अच्छा, असल में क्या आपकी जानकारी में है कि ये वक़्फ़ की जो ज़मीन है कि उसके ऊपर मतलब मुसलमानों के लिए कॉलेज या अस्पताल या कोई ऐसी चीज़ जिससे मुस्लिम समाज का मतलब फ़ायदा हो, ऐसी कोई चीज़ बनाई गई? आपकी जानकारी में है? नहीं, मैं मेरी आपसे पूछ रहा जानकारी में हूँ। भी नहीं। अफ़सोस की अच्छा, बात है। ये हाँ। अफ़सोस की बात है कि मुमरा ही ले लीजिए। हुँ, मुमरा में ऐसी मस्जिदें हैं, ऐसे अदारे हैं हुँ, जिनके नामों पर कई एकड़ ज़मीन है। मैं हुँ, नाम लेना नहीं चाहूँगा, हुँ, शहर में हंगामा हो जाएगा। हुँ, ऐसे बेहतरीन वक़्फ़ के रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, अदारे हैं जिनके पास कई एकड़ ज़मीनें हैं। हुँ, लेकिन उन एकड़ों ज़मीनों पर कहीं पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं, किसी को लीज़ पे दे दिए हैं, हुँ, उन्होंने बेच दिया है। हुँ, यहाँ पर उमूमी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हुँ, उम्मत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उनके फॉलोवर्स और बिलीवर्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। हुँ, इसीलिए ये कानून आया है। मैं हुँ। आपसे एक छोटा मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों वक़्फ़ संशोधन बिल को लेके जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी घमासान मचा, अपोज़िशन ने काफ़ी ज़ोर लगाया कि ये बिल जो है पास ना हो सके, लेकिन संख्या बल ज़्यादा होने के नाते बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में वक़्फ़ संशोधन बिल को पास करा दिया। अब ये बिल जो है कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसको लेके पूरे देश भर में काफ़ी विरोध हो रहा है। लोग लाखों की संख्या में सड़कों पे उतर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल, इसको लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शहर के चर्चित समाज सेवक और एडवोकेट हसन बुल्लानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। शुक्रिया। सर, ये जो वक़्फ़ संशोधन बिल, पहले तो आप ये बताइए कि ये वक़्फ़ बोर्ड जो बना था, ये मतलब किस लिए बना था और क्यों इसका मतलब सरकार इसको इसका विरोध कर रही है, इसके खिलाफ कानून लेकर आई है? क्या है ये पूरा मामला? क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। वक़्फ़ ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही वक़्तन-ब-वक़्तन मुसलमान अल्लाह के राह में अपनी ज़मीन, जायदाद, अपनी अच्छी चीज़ों को कुर्बान करता आया है, देता आया है, अतिया करता आया है और ये पैगंबरों के टाइम से चला आ रहा है। कई सारे सहाबा इकरामों ने कुएँ, बड़ी-बड़ी ज़मीनें, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने जानवर वक़्फ़ कर दिए थे अल्लाह के नाम पर ताकि उससे भला हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का। बड़ा मशहूर वाक़या है तीसरे खलीफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि उन्होंने कुआँ यहूदी से ख़रीदा और उसे वक़्फ़ कर दिया ताकि तमाम सहाबा और तमाम मुस्लिम उससे पानी पी सकें। वक़्फ़ की बेसिक और बुनियादी जो मकसद होती है वो ये है कि अल्लाह के लिए, लेकिन वो बेहतरी हो, इस्तेमाल में आए, फ़लाह हो उससे उम्मत का, हुँ, मुसलमानों का। ये लोगों को फ़ायदा पहुँचे उससे। लोगों को फ़ायदा पहुँचे उससे, हुँ, ये बुनियादी मकसद होता है हुँ, औक़ाफ़ का। हुँ, इसके बाद कई बार ब्रिटिश काल में, उसके पहले वक़्फ़ को लेकर कई सारे छोटे-मोटे मामले होते रहे। कई हज़ारों पुराने साल मस्जिदें, खानकाएँ, दरगाह रही। आज़ादी के बाद वक़्तन-ब-वक़्तन कानून बनता रहा। एकदम रीसेंट जो है 30 साल पुराना कानून था वक़्फ़ एक्ट हुँ, 1995 के नाम से, हुँ, जिसे हटाकर एक नया कानून लाया गया है वक़्फ़ एक्ट 2025, जिसका गैज़ेट नोटिफ़िकेशन हुँ, आ चुका है 5 अप्रैल हुँ, 2025 को। तकरीबन 48 सेक्शन है इसमें हुँ, और ये महज़ 15 या 17 पन्नों का है। हुँ, तो मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को ये गुज़ारिश करना चाहूँगा मुमरा टाइम्स के माध्यम से कि वक़्फ़ पर अपनी राय बनाने से पहले, उसके हुँ, खिलाफ या उसके सपोर्ट में जाने से पहले हुँ, आप ये महज़ 15-18 पन्नों का जो कानून है इसे हुँ, पढ़ें हुँ, और पुरज़ोर कोशिश करें समझने की कि इसमें हुँ, लिखा क्या गया है। ये हुँ, इसकी जो कॉपीज़ है ये ऑनलाइन उर्दू में अवेलेबल है, हुँ, हिंदी में अवेलेबल है। जो हुँ, इंग्लिश और मराठी समझते हैं उसमें हुँ, भी अलग-अलग हुँ, जितनी भी ज़बानें हैं, हुँ, उसमें ये कानून मौजूद है। हुँ। आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ जो मतलब ख़ास जो बातें हैं इसके कानून की, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे आप? जी, इसमें एक अच्छी बात ये बताई गई है क्योंकि जो ऐसा ऐसा मतलब लोगों को कहना, अपोज़िशन का भी कहना है और जो आम मुसलमान हैं, वो भी कहीं न कहीं उनकी ये सोच बनी हुई है कि ये कानून लाके बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो वक़्फ़ की ज़मीनों को हड़पना चाहती है, समझे ना? और मतलब उसकी नीयत सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इस कानून का, और लोग सड़कों पे उतर रहे हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि इसकी अच्छी और बुरी बातें दोनों हैं। और अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, वो भी आप बताइए। इसमें ज़्यादा अच्छी बातें ये है, सबसे पहले तो ये है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है हर स्टेट में, पूरे कंट्री में, इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, इसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। हालांकि अभी भी करंट जो पुराना कानून था उसमें डिजिटलाइजेशन था, लेकिन अब इसे 100% डिजिटलाइजेशन करना, यानी ऐसे तमाम डिटेल्स को ऑनलाइन लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि पता चले कि कहाँ पर कौन सी मस्जिद, मदरसे, खानकाह, तकिया, इमाम बाड़े, जो तमाम चीजें हैं वो कैसे मौजूद है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात जो है, अच्छी बात जो है, वो ये है कि इसमें अब इस बार जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि अब से कोई शिया वक्फ, सुन्नी वक्फ, अहमदी वक्फ, ये सारे नहीं होंगे। जब हमारा अल्लाह एक है, जब हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है, ठीक है, जब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, तमाम मकतब फिक्र के लोग एक ही पैगंबर मानते हैं, तो अल्लाह की राह में दी गई ज़मीनें उसे शिया, सुन्नी, बोहरा वक्फ के नाम से क्यों? ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो कानून आया है इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है, और इस कानून में तमाम मकतब फिक्र के लोगों को एक वक्फ बोर्ड के अंदर लाया गया है। ये इसकी अच्छी बात है। पिछली बार भी औरतों को रखा गया था, इस बार भी रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक चीज़ जो ऐड की गई है जिससे तमाम मुसलमानों को एतराज़ है, और जिसका जितने भी पॉलिटिशियंस और सियासतदान हैं वो इसका बखेड़ा बना रहे हैं मोइन भाई, वो कौन सी बात है? वो ये है कि गैर मुसलमानों को इसमें ऐड कर देना। और मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं न्यूज़ में कि नए नए जवान बच्चे जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि क्या सोमनाथ मंदिर में मुसलमानों को लिया जाएगा, या फला राम मंदिर में मुसलमानों को लिया जाएगा। मैं आपको साफ बता दूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो है, दिल्ली की जामा मस्जिद, मुंबई की जुमा मस्जिद, मुंबई की हाजी अली दरगाह, या इसके अलावा नागपुर की ताजुद्दीन शबावा की दरगाह, या जितने भी दरगाहें हैं, मदरसे है, कब्रिस्तान है, इनके जो ट्रस्टीज है, इनकी जो मुतवल्लीज है, इनकी जो बॉडी है, इसमें कोई हिंदू नहीं आने वाला, इसमें कोई गैर मुसलमान नहीं आएगा। गैर मुसलमान दो आने के जो प्रावधान बनाए गए हैं वो स्टेट की जो बॉडी बनेगी। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में जितने भी अलग अलग मदरसे, मस्जिद, खानकाह, इमाम बाड़े जितने भी होंगे, वो सब का जो रजिस्ट्रेशन होगा, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वक्फ जो है उसके अंडर तकरीबन 16 मेंबर रहते हैं। 16 मेंबर रहते हैं, मैक्सिमम मुसलमान रहते हैं उसमें सरकारी नुमाइंदे भी रहते हैं, एमएलए भी रहते हैं, एमपी भी रहते हैं। उसमें 2 नुमाइंदे इस तर्ज पर ऐड किए जा रहे हैं कि ऐसे गैर मुस्लिम को ऐड किए जाएंगे। वो हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है, सिख हो सकता है, पारसी हो सकता है, उन्हें ऐसे ऐड किया जाएगा कि उन्हें शऊर रहे, इल्म रहे, नॉलेज रहे कि ज़मीनों को कैसे इस्तेमाल करना है, तालीमों के लिए, सेहत के लिए, स्किल डेवलपमेंट, हुनर के लिए ज़मीनों को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। इस चीज़ पर 2 गैर मुस्लिम लोगों को ऐड करना है, जिसपे बखेड़ा बनाया जा रहा है। अच्छा हसन भाई, इस बिल को लेके जो भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनका जो लोकसभा में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये बिल ये मुसलमानों के हित में। तो अमित शाह के इस बयान पे आपका क्या कहना, क्या या वाकई में ये जो कानून जो बन गया है अभी, ये मुसलमानों के हित में, इससे मुस्लिम समाज को इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? सब बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो कानून बना ये मुसलमानों के हित में या उनके खिलाफ है? बहुत साफ बात है, बीजेपी की नीयत क्या है, अमित शाह की नीयत क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद जानती है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि सन 2019-2020 में यही हुकूमत ने सीए एनआरसी लाया, जब मुसलमानों को सियासतदानों ने, पॉलिटिशियनों ने और बहुत सारे बड़े बड़े दीनी तंजीमों ने बताया कि आपकी शनाख्त की लड़ाई है, लोग सड़कों पर उतर गए। लेकिन उसके 4-5 साल बाद लोग सड़कों पर नहीं रहे। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, एसएलपी पिटीशन पड़ी हुई है, लेकिन क्या फैसला आया? सब मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ उससे? कुछ नुकसान हुआ आपको लग रहा है? मैं जो भारत में मैं आपको याद दिला दूं कि इसके बाद ट्रिपल तलाक का एक कानून लाया गया था। बिल्कुल, ट्रिपल तलाक के कानून में भी ये कहा गया था कि शहरियत में मुदाखलत होगी। उसके बाद में कई सारी बहनें, कई सारे लोग सड़कों पर उतरे थे और कितने सारे मोर्चे हुए, फिर भी वो पार्लियामेंट में पास हो गया। पास होकर आज क्या हुआ? हमको ये बताया गया था कि 50% मुसलमान जेलों में होंगे। ठीक है, क्या जेलों में रहे? जो अल्लाह की मर्जी है वो होना है। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कानून आया है ये हमारी गलतियों से आया है, ये अल्लाह के अजाब है
यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज है, आप ये मानिए। हसन भाई, आपको यहाँ रोक के मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कानून आया है, जो पास हो चुका है ये कानून, जी तो आप इसके पक्ष में है या उसके खिलाफ है? देखिए, कोई भी कानून आता है, सीधा जवाब एकदम दीजिएगा। सीधा जवाब है। हाँ। कोई भी कानून आता है हाँ। तो उसका रिपरकशन, उसके रिजल्ट जो होते हैं वो तुरंत नजर नहीं आते। ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी इस चीज को वक्त देगा। अभी जो ये कानून आया है इसे 1 महीना भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5,900 या 6,000 जमीनों के मामले ऑलरेडी केस में चल रहे हैं कि भाई वो वक्फ की है या नहीं है। ठीक है, जो दरगाहें, जो मस्जिदें, जो मदरसे, जो कब्रिस्तान सालों साल है वक्फ में रजिस्टर्ड है, जिनका नोंद है, जिनकी ऑनलाइन एंट्री है, जो वक्फ में बराबर पैसे भर रहे हैं, उनके मुतवल्ली सब कुछ बराबर कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को कोई नहीं छीन सकता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको पता है मुमरा में कितनी मस्जिद वक्फ में रजिस्टर्ड है? आप बताइए कितनी मस्जिदें हैं जो मुमरा में रजिस्टर्ड है वक्फ के अंदर? बहुत कम है। कितनी? संख्या तो नहीं बता सकता, सिर्फ 23 ऐसी प्रॉपर्टीज है, दरगाहें मिलाकर सिर्फ 23। अब आप बताइए मुमरा में क्या सिर्फ 23 मस्जिद और मदरसे हैं? 100 से अधिक, 100 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वक्फ को नदारत, कहीं ना कहीं वक्फ को इग्नोर हमने किया है, ये हमारी ही गलतियां है। ठीक है, एक बात बताइए, जब 2 गैर मुस्लिम ऐड होने पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया जा रहा है, मोइन भाई एक सीधा सवाल है आपसे भी और मुमरा टाइम्स के तमाम देखने वालों से भी, जब एक मुस्लिम बहन और एक मुस्लिम भाई दोनों शादीशुदा होते हैं, अपने झगड़े लफड़े, अपनी फैमिली के मैटर्स को लेकर कोर्ट में जाते हैं, जब 2 भाई अपने वालिद के मरने के प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर कोर्ट में आते हैं, वहां जो जज फैसला लेता है वो हिंदू होता है कि मुसलमान? कौन से धर्म का होता है? गैर मुस्लिम होता है। तो इस गैर मुस्लिम के लिए फैसले को एक्सेप्ट कैसे करते हो आप? ये भी तो शरीयत में मुदाखलत है कि जमीन के बांट कैसे होंगे, जमीन कैसे होगी, खुला तलाक के मामले कैसे होंगे। जब ये कोर्ट में जाकर मामले सॉल्व होते हैं, यहाँ 16 में से 20 में से 15 में से 2 गैर मुसलमानों को ऐड कर रहे हैं इस तर्ज पर कि उन्हें जमीन के बेहतरीन इस्तेमाल का शऊर होगा, तालीमी या फिर बिजनेस में, या औरतों को किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए, उस जमीनों को बेहतर करने के लिए पढ़ाई में कैसे लाना चाहिए, उस बुनियाद पर लाना चाहती है। उनकी नीयत साफ है, बोल रहे तो एक बार आने दो। अच्छा हसन भाई, आखिर क्या मतलब सरकार को मतलब जरूरत महसूस हुई ये कानून बनाने के लिए? देखिए इसका जवाब तो, आखिर इसमें खामियां क्या सरकार को मतलब ये नजर आई जो उसने मतलब एक नया संशोधन करके कानून बना दिया? अच्छा, इसका बड़ा आसान है। आप मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बड़े हैं, आप पिछले 1.5-2 दशक से सहाफत कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अखबार के जमाने के साफी हो। आप मुझे बताइए कि वक्फ की जमीन से क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को फायदा हुआ है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मतलब फायदा हुआ है। थोड़ा फायदा हुआ है, थोड़ा भी नजर नहीं आता है, इसीलिए लाया गया। अगर आप खुद सोच लीजिए कि जिस हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी को इन मुतवल्लियों ने, इन ट्रस्टियों ने अपनी जाती जायदाद समझ लिए, जाती जायदाद समझ लिए, आपके हिसाब से मुमरा में 100 मस्जिद है, महज 23 मस्जिद है जो वक्फ में रजिस्टर्ड है। मैं उन तमाम अवाम को बोलना चाहूंगा कि जो आप चंदा मस्जिदों में दे रहे हैं, आप अल्लाह को दे रहे हैं, आप सदका जारिया कर रहे हैं कि खैर के काम में लगेगा, लेकिन वो चंदा उस मस्जिद, उस मदरसे, उस खानका में जा रहा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, और वो बस इसी तरह से चल रहा है। उसके फैसले ट्रस्टी ले रहे हैं, उसकी एक्सपोजर, उसकी पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी मालूम नहीं कि कौन सी मस्जिद को कितने फ्लैट्स मिल रहे हैं, किसने दुकानें देकर गया है, दुकानों का भाड़ा कितना आ रहा है, किसी को कोई पता है नहीं। और वक्फ की प्रॉपर्टी को तो नोचा ही नोचा है। और हमारे कई सारे लोग आज, जितने भी उलमा इकराम, जितने भी इमाम, जितने भी चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज को लेकर भाइयों के जब कोर्ट में जाते हैं, फैमिली के मैटर कोर्ट में लेके जाते, तभी तो कोई शाहीन बाग नहीं बनता, कभी तो कोई सड़क पे नहीं आता। आज आप मुझे बता दीजिए मोइन भाई, मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, इस कानून को पढ़े। मुझे इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने एक बैलेंस इख्तियार किया कि मुझे, मेरे फैमिली को अब तक के औकाफ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना मैंने आसपास के किसी गरीब इंसान, ज़रूरतमंद इंसान को वक्फ के ज़मीनों से, वक्फ के अदारों से फ़ायदा लेते हुए देखा है। तो हम एकदम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं कि इस कानून का क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होने वाला, उसके लिए वक्त पर छोड़ देते हैं। अच्छा हसन भाई, क्या आपकी जानकारी में है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है कि उसके ऊपर मतलब मुसलमानों के लिए कॉलेज या
अस्पताल या कोई ऐसी चीज जिससे मुस्लिम समाज का मतलब फायदा हो, ऐसी कोई चीज बनाई गई? आपकी जानकारी में है? नहीं, मैं मेरी आपसे पूछ रहा जानकारी में हूँ। भी नहीं। अफसोस की अच्छा। बात है, ये हाँ। अफसोस की बात है कि मुमरा ही ले लीजिए, हम्म। मुमरा में ऐसी मस्जिदें हैं, ऐसे अदारे हैं जिनके नामों पर कई कई एकड़ जमीन है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, शहर में हंगामा हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन वक्फ के रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, अदारे हैं जिनके पास कई एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उन एकड़ों जमीनों पर कहीं पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं, किसी को लीज पे दे दिए हैं, उन्होंने बेच दिया है। यहाँ पर उमूमी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर उम्मत को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उनके फॉलोवर्स और बिलीवर्स को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इसीलिए ये कानून आया है। मैं आपसे एक छोटा सवाल करूंगा कि आज जो आप मुझे बोल रहे हैं कि लोगों सड़कों पर उतरे हैं, हजारों लोग उतरे हैं और एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है, आप मुझे बताइए, हम जिस खित्ते में रहते हैं हिंदुस्तान के, मुंबई से 40 किलोमीटर दूर मुमरा में रहते हैं, आप मुझे बताइए कि मुंबई में सबसे बड़ी दरगाह कौन सी? मुंबई में माहिम शरीफ की दरगाह। माहिम की हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की। बिल्कुल। उसके बाद मेरे ख्याल से अब्दुर्रहमान शाह बाबा की, बिल्कुल। हाजी अली बाबा भी रहेंगे। हाँ, हाजी अली बाबा की। ये बाबा। बड़ी बड़ी दरगाह है, ये वक्फ में रजिस्टर्ड है। इन तमाम ट्रस्टियों से गुजारिश है कि अगर आपको ये कानून पसंद नहीं है तो सबसे पहले आप सड़कों पर उतरे, आप सड़कों पर उतरे, तमाम मुतवल्ली सड़कों पर उतरे, जिन जिन के वक्फ में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और उन्हें लगता है कि ये कानून धोखा देने वाला है, उनसे दरगाह मस्जिदें छीन लेने वाली है, तो वो पहले सड़कों पर उतरे। अच्छा, नॉर्मल लोगों को सड़कों पर भड़काकर उतारना कोई मुराद नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों बाजू से, मुसलमानों से भी और गैर मुसलमानों से भी, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का तरीका है। मुस्लिम सड़क पे उतरेगा, नारेबाजी करेगा, भड़काऊ भाषण देगा, न जाने क्या क्या करेगा, दंगा भड़केगा, बिहार और बंगाल के चुनाव में असर होगा। ये तमाम चीजें दोनों तरफ से साजिश के तहत ही चल रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप बैलेंस बना के रखें। अच्छा हसन भाई, जैसे कि अभी हमारी बातचीत में निकल के आया कि वक्फ की ज़मीन से मतलब जो आम मुसलमान हो उसको कोई फ़ायदा अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन ये जो कानून जो बन चुका है इसके बारे में जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, उनका ये कहना है कि इससे जो गरीब मुसलमान है उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी, आपको लगता है कि ये कानून बन जाने के बाद जो गरीब मुसलमान है उनको फ़ायदा पहुंचेगा इस कानून से? देखिए, कोई भी कानून को अमल में लाने के बाद, हाँ, अब इसे मुसलमान किस तरह से लेता है, जिस तरह से इसमें क्लॉजेस दिए गए हैं कि जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल होगा, इसमें औरतें भी होंगी, गैर मुसलमानों को भी ऐड किया जाएगा, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब तक कि तुम्हारा खुद का नाम नहीं है, क्लियर टाइटल नहीं है, उसे वक्फ में ना दिया जाए। अभी आप हयात है, आपने किसी, तुम्हारे नाम पर चीज है नहीं है, आपने वक्फ कर दिया, बाद में आपके बच्चे बोल रहे नहीं वो हमारी जमीन है, और आप वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि वो वक्फ की है। ऐसे कई सारी चीजें ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ सख्ती बरती है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका 5 साल मुसलमान रहना जरूरी है, उसके बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं, जमीनें क्लियर होनी चाहिए, तमाम चीजों की जो शराइत लागी गई है वो कहीं ना कहीं हम लोग वो बोल सकते हैं कि हाँ वो एक चैलेंजेबल चीजें हो सकती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। पूरा के पूरा कानून वाहियात है, पूरा के पूरा कानून के खिलाफ रहना चाहिए, उसकी मुखालिफत करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैं एक आखिरी बात बोलूंगा, हो सकता है कि लोगों को ये इंटरव्यू मोइन भाई ऐसा लगे कि मैं वक्फ बिल के फेवर में बोल रहा हूँ और इसकी कमियां ज्यादा गिना रहा हूँ, खूबियां गिना रहा हूँ और खामियां कम गिना रहा हूँ। तो मैं एकदम आसान और सबसे आसान बताऊंगा, मुमरा टाइम्स के तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप अपनी राय बनाने से पहले, जैसे मैंने मेरी जाती राय बनाया हो कि ना मैं इसकी तारीफ करूंगा ना बुराई में बैलेंस रहूंगा, ना इसकी मुखालिफत में रहूंगा ना इसके सपोर्ट में रहूंगा। मैं इस बिल को अमल में आने के लिए 1-2 साल देखने के बाद ही फैसला ले पाऊंगा कि ये सही है या मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। आप जो वक्फ बोर्ड के लिए वकील प्रैक्टिस करते हैं, जो औकाफ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर करते हैं, वक्फ के जो वकील होते हैं या ऐसे ट्रस्टीज मुतवली जो वक्फ में अपनी प्रॉपर्टीज को रजिस्टर किए हुए, आप उनसे राब्ता करें, या आप ये 15-16 पन्नों का कानून पढ़े, उसके बाद आप अपना एक मशवरा रखें, आप उसके बाद आप कंक्लूजन पर आए कि आप इसकी मुखालिफत करना चाहते हैं या इसके फेवर में रहना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दूसरी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा, मुमरा में प्रोटेस्ट होना चाहिए इसको लेके? जी, मैं इसके प्रोटेस्ट के तो खिलाफ हूँ। मैं खुद जाती तौर पर ये नहीं कहूँगा कि लोग सड़कों पर आए। जिनको इससे एतराज़ है उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, जो लोग इसकी सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने सपोर्ट किया बिल को, जो लोग इसके खिलाफ थे उन लोगों ने खिलाफ में वोटिंग दी। कई जगह पर बोल दिया कि राहुल गांधी वोटिंग में मौजूद नहीं थे, कई जगह पे बोले बाला मामा मौजूद नहीं थे, कहीं पे बोल रहे थे
टीडीपी पार्टी जो है और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, मुसलमानों की वोट लेकर उनसे धोखाधड़ी कर दी। सियासत अपनी जगह जो होनी थी हो गई। जिनको इसके खिलाफ इख्तलाफ था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सड़कें जाम कर कर, चिल्ला पुकार कर कर, अपने ऊपर केस लेकर। पहले आईपीसी थी तो समझ में भी आता, अभी नया कानून आया है, हमारे जवान बच्चे और सड़कों पर आकर मार खाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट के खिलाफ हूँ। हाँ, अगर साइलेंट प्रोटेस्ट का पुलिस और प्रशासन परमिशन देती है, तो अगर जिसको लगता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो बिल्कुल आपको जमहूरी मुल्क में बिल्कुल आपके दस्तूरी हुकूक में है, आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन संविधान के और हमारे दस्तूर के दायरे में रहकर। और एक आखिरी सवाल हसन भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं कि वक्त संशोधन बिल को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, कई लोगों ने मतलब वहाँ पे मतलब याचिका डाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, आगे चल के क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सिविल मैटर्स में बहुत लंबा चलता है ये मामला। हाँ। अभी 2025 है, मुझे नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला लेना भी हो तो आने वाले 5-7 साल तक की कोई फैसला आएगा। बहुत आराम से चलता है, एक एक सेक्शंस पर बात होती है और इतने सारे जो याचिकाएं आए हैं उनको जमा किया जाएगा। उन तमाम पिटीशंस को जमा कर एक हियरिंग लगाते हैं या हर पिटीशन को अलग सुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ या राहत मिलेगी। ये मामला चलता है, कोई भी सिविल मैटर्स में बहुत टाइम लगता है और सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों को, और आज ही पता चला है कि भारत सरकार ने भी एक कैवेट फाइल की है, कर्ज फाइल की है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम सुनवाई से पहले, तमाम जो वक्फ की जो सुनवाई है उसके सुनवाई से पहले भारत सरकार को भी उस पर पार्टी बनाए और भारत सरकार की बात और उनका भी पक्ष सुने। तो हो सकता है कि उस बात पे सुप्रीम कोर्ट जब ये पिटीशन सुनेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो ये मामला बहुत लंबा चलेगा और फैसला तो बहुत लंबा आना है। तो अभी तो बहुत बुनियादी बातें हैं, तो वक्त लगेगा इन तमाम चीजों को। और हसन भाई, ये बिल को लेके मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो बोर्ड है उनके जो है जिम्मेदार लोग, उनका ये कहना है कि इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पे उतारना चाहिए, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो मौलाना अरशद मदनी है, वो तो उनका ये कहना है, उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि लोग सड़कों पे ना उतरे। ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो आप ये अभी से ही मतलब इसको लेके ना दो अलग अलग राय कायम हो चुकी है। आपकी क्या राय है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस मामले को लेके? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। जिस तरह से ट्रस्ट होती है हमारे आसपास, बिल्कुल उसी तरह से ये एक ट्रस्ट है। और ऐसे ही शियाओं का भी बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बहुत सारे सुन्नी मकतब के लोग जो इसको मानते भी नहीं है, रजा एकेडमी को मानते हैं। और जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही खुद के दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके मेंबर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि मत करो और दूसरे मेंबर कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो। तो इनमें भी एक तरह का एक यूनिफाइड कोई कॉल नहीं आ रहा है। लेटर मैंने भी देखा, काफी जगह वायरल हो रहा है। तो मैं भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई काम ना करे, सोशल मीडिया पर ऐसी कोई चीज पोस्ट ना करे। आप इत्मीनान रखें, यह सबसे बेहतर है कि आप कानून पढ़े। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, वक्फ के जो प्रैक्टिशनर्स है, एडवोकेट्स हैं, उनसे थोड़ा सा राय लें। उसके बाद अगर आपको लगता है एहतजाज करना है तो बिल्कुल करें। किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी रिलीजियस एक्सपर्ट या किसी भी मौलाना या आलिम के भड़काऊ भाषण में आकर अब जो हालात बने हैं उस पर फौरी तौर पर कोई फैसला लेना, उससे हमें बचना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा। और मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत ही जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो भी करेगा वो हुकूमत के दायरे में रहकर ही करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के दायरे में रहकर ही करेगा। ये उम्मीद रखते हैं हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर और एडवोकेट हसन मुल्लानी साहब, जिनसे हमने ये जो कानून बीजेपी ने बनाया है, नया कानून लेकर आई है वक्त संशोधन बिल को लेके, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। हसन भाई ने इस कानून के बारे में थोड़ी यहाँ पे जानकारी भी दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी थोड़ा 2-1 साल देखना पड़ेगा कि मतलब ये कानून जो है मतलब कैसा है, मुसलमानों के हित में है या उनके खिलाफ है। कुछ समय जाने के बाद ही समझ में आएगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने इस बिल को लेके हमसे साझा की, हमारे दर्शकों के साथ से साझा की। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।